तो आज का जो पाठ हुआ प्रभुपाद लीलामृत में, इसमें सबसे पहला बिंदु तो ये था कि प्रभुपाद ने इस बात को हमेशा प्रचार किया और इसी बात में हमेशा वो स्थिर रहे कि जीवन जीवन से ही आता है, जीवन से ही जीवन आता है, इस बात में स्थिर रहे। और जीवन जीवन से आता है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जीवन है वो कृष्ण से आता है, कृष्ण ही हमारे जीवन है। जीवनम सर्वभूतेषु, तो श्री कृष्ण ही हमारे जीवन है। हमारा जो जीवन है वो कृष्ण से आया है और हमें जाना कहाँ है? वापस जाना है, कृष्ण के पास ही वापस जाना है। तो प्रभुपाद इस सिद्धांत में मतलब स्थिर रहे। दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि प्रभुपाद ने कहा कि जो वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है। जब प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो वृंदावन स्थान तो ज़रूर है वृंदावन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि वो जो है अपनी चेतना को दूषित कर लेता है तो फिर वो वृंदावन में नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वृंदावन में जाकर के कोई शरीर छोड़े तो मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि एक ऐसी भी घटना हुई कि कोई व्यक्ति जो है साधु बनावटी साधु था, वो साधु नहीं था, साधु के वेश में था और एक मंदिर में गया और वहाँ जो है वो कथा सुना रहा था। तो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने उनको अपने रख दिया मंदिर में कि भाई आप रोज़ कथा सुनाओ और हम जो है कथा सुनेंगे। लेकिन उसकी भावना बहुत उल्टी थी, वो चाहता था कि मैं इनको मार दूं और इनकी सब संपत्ति ले जाऊं। तो उसने जो है इनके भोजन में जहर मिला दिया और ये कहा कि आज का भोग जो है भगवान को मैं लगाऊंगा। तो बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप भोग लगाओ। तो 2 थालियाँ उसने बनाई, एक थाली में जहर मिला दिया था जो कि उन पुजारी को खिलाना चाहता था और अपनी थाली जो है उसमें बिना जहर की थी। लेकिन जब भोग लगाया तो भगवान भोग लगाते समय सब जानते हैं, तो भगवान ने क्या किया, ये भगवान की शक्ति थी कि इस थाली का जहर उस थाली में डाल दिया। अब दोनों एक साथ खा रहे हैं भोजन और इसको पता, ये सोच रहा है कि इनकी थाली में भोजन है, जहर है, और जब खाया अपनी थाली का भोजन तो जैसे मुंह में लगाया वैसे ही जो है शरीर छोड़ गया उसका। अब शरीर छोड़ गया तो यमदूत आए, अब सोचिए वृंदावन में ही था वो और सच्ची घटना है। यमदूत आए और उसको जो है मारते मारते पीटते पीटते यमलोक ले गए। यमराज जो है बड़ी लाल लाल आँखें करके उसको देख करके बोले कि इसको कुंभीपाक नरक में डालो। तो कुंभीपाक नरक में डाला। भयानक यातना, बड़ी भयानक यातना है। और यहाँ जो वो साधु बेचारे थे उन्हें कुछ पता नहीं था, बोले अरे ये तो हमारे गुरु हैं, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, कैसे शरीर छोड़ दिया, क्यों शरीर छोड़ दिया? तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसको जो है निकाल करके कुंभीपाक नरक से निकाला और यमराज कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि देख, जिनको तू मारना चाहता था वो तेरे लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अब तू जा उनसे माफ़ी मांग। तो वो जिंदा हो गया। फिर उसने अपना सब कपट बताया, उनसे सबको कपट बताया कि मैं कितना कपटी हूँ और आप मुझे क्षमा करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचना कि वृंदावन में जाके शरीर छोड़ दो तो बस मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वृंदावन में ही पूरा भौतिक जगत है और नरक भी, कोई चाहता है नरक जाना तो वृंदावन में ही नरक मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है वृंदावन में। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो कहा वृंदावन में जो शरीर छोड़ता है मुक्त हो जाता है, इसका मतलब वृंदावन की चेतना होनी चाहिए और विशेष रूप से वृंदावन के जो धाम अपराध हैं तो उनसे हम बचें। अगर 10 प्रकार के धाम अपराध हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, नाम का फ़ायदा होगा जब नाम अपराधों से बचोगे, धाम का अपराध होगा जब धाम के अपराधों से बचोगे। धाम का अपराध कर रहे तो फिर आप धाम में नहीं हैं, आप धाम का लाभ नहीं उठा सकते। तो ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु जो प्रभु जी ने पढ़ के सुनाया कि भीष्म जी की तरह जो है प्रभुपाद का जो है वो अंतिम जो घटना है वो भीष्म की तरह थी। तो भीष्म जी जैसे कि उपदेश दे रहे हैं तो अपना शरीर मृत्युशैया में भी उपदेश दे रहे हैं, तो प्रभुपाद भी अपनी मृत्युशैया में उपदेश दे रहे थे और भीष्म के सामने श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे और सब लोग देख रहे थे कि श्री कृष्ण जो है भीष्म जी के पैरों की तरफ खड़े हैं और उनको दर्शन दे रहे हैं। और भीष्म जी ये कह रहे थे कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं आप जो है मेरे सामने खड़े रहिए, मैं आपका दर्शन करता रहूं। उसी प्रकार से प्रभुपाद का जो है जो विशेष जो भगवान का रूप था, जो उनका प्रिय भगवान का रूप था, वो नाम का शब्द है।
और कलयुग में कहा जाता है कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि कलयुग में जो है नाम शब्द के रूप में अवतार लेता है। तो नाम की जो शब्द ध्वनि आप सुनते हैं तो ये भगवान का एक अवतार है। तो प्रभुपाद ने जो है इस अवतार को जो है पसंद किया कि भक्त लोग कीर्तन करते हैं और शब्द ध्वनि जो है कानों में सुनाई देती रहे। तो ये जो है भगवान का ये जो अवतार है, प्रभुपाद ने इसी को ही मतलब पसंद किया। और 1 महीने से ही जो है भक्त लोग जो है प्रभुपाद के चारों तरफ घेर करके और जो है कीर्तन करते रहे थे। तो भीष्म जी ने भगवान के उस रूप को पसंद किया जो भगवान पांडवों के साथ में लीला करते थे, और प्रभुपाद ने इस रूप को पसंद किया कि शब्द के रूप में जो नाम का ध्वनि है तो वो जो है वो सुनते रहे। फिर चौथा बिंदु था, इसमें बताया गया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो जो है भगवान के चरणों की नौका के द्वारा भवसागर को पार कर जाते हैं। लेकिन अब अगर वो नौका के द्वारा भवसागर को पार कर जाएंगे तो उस पार पहुंच जाएंगे, तो नौका फिर इस पार कैसे आएगी? तो इस पार के जो लोग हैं वो कैसे पार करेंगे? तो उसमें कहा गया है कि वो भक्त लोग जो है ऐसा करते हैं कि भगवान के चरणों की नौका से जो है भवसागर को पार कर जाते हैं, लेकिन नौका इसी पार रहती है कि दूसरे लोग भी पार करें। तो भगवान के चरणों की नौका एक ऐसी नौका है कि जैसे ही आप आश्रय लेते हैं तो भवसागर क्या रह जाता है, और गाय के खुर से बने गड्ढे के बराबर रहता है। तो भवसागर ही नहीं रहता, तो चढ़ते हैं और उतरते हैं तो वो उस पार पहुंच जाते हैं और नौका वहीं की वहीं रहती है। तो भगवान के चरणों की नौका ऐसी कि वो जो है आश्रय लेते हैं और भवसागर रहता नहीं, उतर जाते हैं। चढ़ना उतरना होता है, चलना तो होता ही नहीं, नौका चलती नहीं है बिल्कुल। भगवान के चरणों की नौका यहीं रहती है। तो प्रभुपाद भी जो है भगवान के चरणों की नौका के द्वारा भवसागर को पार कर गए और नौका यहीं की यहीं बनी रही। तो सब लोगों के लिए नौका इसी प्रकार की है। तो एक ये बिंदु था। और फिर एक बिंदु और भी हम जो है जानते हैं, बराह पुराण में भगवान कहते हैं कि जिसने जीवन भर मेरा नाम लिया, मेरे नाम का प्रचार किया, मेरे नाम का स्मरण किया, जीवन भर किया, अब जीवन के अंत में उसकी शक्ति नहीं रहती है कि मेरा नाम ले, उसकी शक्ति नहीं रहती कि मेरा स्मरण करे। उस समय मैं उसका स्मरण करता हूँ, वो मेरा स्मरण नहीं करता, मैं उसका स्मरण करता हूँ। वो मुझे छोड़ देता है, फिर मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। और अगर मैं ऐसा ना करूँ, कृतघ्नो नास्ति मत्परः, तो मेरे से बड़ा कोई जो है कृतघ्न नहीं है। कृतघ्न का मतलब क्या है? एहसान फरामोश, जिसने इतना मेरे लिए किया कि जीवन भर मेरे नाम का प्रचार किया है। अब जीवन के अंत में अब तो वो पड़ा हुआ है लकड़ी या पत्थर जैसा पड़ा हुआ, अब क्या मेरा नाम लेगा या मेरे नाम का प्रचार करेगा? ऐसे में अगर मैं उसका स्मरण ना करूँ, हम स्मराति नो चेत् कृतघ्नो नास्ति मत्परः, तो मेरे से बढ़ करके और कौन हो सकता है जो कृतघ्न होगा, है ना? तो ये जो है मतलब प्रभुपाद की स्थिति थी कि प्रभुपाद भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे, भगवान उनका स्मरण कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज